दुनिया का सबसे ताकतवर गोरमे हंटर भी इस बूढ़ी दादी को देखकर सम्मान से खड़ा हो जाता था, क्योंकि ये कोई आम दादी नहीं थी, ये थी लेजेंडरी शेफ सेत्सुनो। जैसे ही टोरिको और कोमात्सु उनके होटल पहुंचे, दोनों की नजरें उनकी कुकिंग पर टिक गईं। सेत्सुनो इतनी तेजी से सब्जियां काट रही थीं कि उनके हाथ दिखाई तक नहीं दे रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक शानदार डिश तैयार कर दी और जैसे ही टोरिको और कोमात्सु ने उसे चखा, दोनों हैरान रह गए। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। सेत्सुनो उन्हें अपनी सबसे कीमती रेसिपी सेंचुरी सूप दिखाने वाली थी। जैसे ही उन्होंने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया, टोरिको और कोमात्सु पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बर्तन के अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें लगा कि वहाँ सूप है ही नहीं, लेकिन अगले ही पल एक ऐसी खुशबू फैली जिसने पूरा माहौल बदल दिया। टोरिको ने सिर्फ उसकी महक से ही दर्जनों रेयर इंग्रेडिएंट्स पहचान लिए और उसकी खुशबू पूरे होटल में फैल गई। बाहर मौजूद लोग भी उसकी महक से आकर्षित होने लगे। तभी टोरिको को एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे लेजेंडरी फूड्स में से एक के सामने खड़ा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सेत्सुनो उन्हें बताती हैं कि इस सूप के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। इसके बाद वो दोनों को अपनी सीक्रेट किचन दिखाने ले जाती हैं। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें कई हिडन रूट्स और सुरक्षा व्यवस्थाएं पार करनी पड़ती है। कभी लंबी सीढ़ियाँ, कभी छिपे हुए रास्ते और कभी ऐसी जगह जहाँ आम इंसान पहुँच भी नहीं सकता। कोमात्सु तो बस चारों तरफ देखकर हैरान रह गया। आखिरकार वे एक विशाल अंडरग्राउंड किचन में पहुँचते हैं, जहाँ सेंचुरी सूप तैयार किया जाता था। हर तरफ बड़े बड़े बर्तन, दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स और कड़ी सुरक्षा मौजूद थी। तभी सेत्सुनो एक ऐसा सच बताती हैं जिसने टोरिको को भी चौंका दिया। जो सेंचुरी सूप उन्होंने अभी देखा था वो असली नहीं था। असली सेंचुरी सूप तो सालों पहले दुनिया से गायब हो चुका था और उसे दोबारा ढूंढना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन टोरिको के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसी पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आए, वो असली सेंचुरी सूप को ढूंढ कर ही रहेगा।